अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। काइंडली कंफर्म कर दें आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और स्क्रीन शो हो रही है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ। लेट मी नो। ओके। सो आज मैंने एक सडन लाइव कंडक्ट किया है। प्लान तो ये था कि एक फेस कैम लाइव करेंगे, जस्ट एक सिंपल सा Q&A, लेकिन अचानक से जो है मार्केट इंट्राडे टाइम फ्रेम्स पे क्रैश कर रही है। तो मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइव ऑन यूट्यूब पब्लिकली, वैसे भी आजकल सोशल मीडिया आपको पता है सही से चल भी नहीं रहा, तो मैंने सोचा कि गूगल मीट कर लिया जाए और बाद में इसको जो है इंशाल्लाह यूट्यूब पे और फेसबुक ग्रुप में इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे। ठीक है जी। क्लियर, एवरीथिंग इज़ क्लियर, माशाल्लाह, परफेक्ट, गुड टू हियर दैट। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। परफेक्ट। सो सबसे पहले तो टाइम ज़ाया नहीं करते, सीधा जाते हैं बिटकॉइन की तरफ, ताकि अगर आपने कुछ DCA या एग्जीक्यूशन करनी है तो आप टाइम पे कर लें। अब माशाल्लाह से आप सबके सामने है बिटकॉइन एक स्पेसिफिक लेवल तक आया और यहाँ से जो है इसने पंप करना शुरू कर दिया। सो ये जो एरिया है ये हमारा ट्रेड प्लान था और यहाँ पे ऑलरेडी हम जो है एक ट्रेड ओपन कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चंस मैं आप सबके डेफिनेटली लूँगा इंशाल्लाह और आप सबको आंसर भी मिलेगा, लेकिन पहले आप सबने ज़रा फोकस करना है कि व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू गाइस। ठीक है। अच्छा, तो प्लान की तरफ आने से पहले लेट्स रिमूव ऑल द ड्राइंग्स वी हैव ऑन दिस चार्ट। ठीक है। ये बाइनेंस का चार्ट है और हम वीकली से ओपन करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बिगर पिक्चर बता देता हूँ। आप सबके सामने है माशाल्लाह, मार्केट जो है लेवल टू लेवल इन सीक्वेंस पंप कर रही है और हर कैंडल जो है वी आर बुलिश फ्रॉम द लास्ट 3 वीक्स। एक बात मैंने कल के लाइव सेशन में कही थी, कल जो मैं लाइक प्राइवेटली मैंने लाइव कंडक्ट किया और फिर बाद में उसको जो है पब्लिक कर दिया, कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा पंप कर गया था। और आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि माशाल्लाह से फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है दोबारा से करेक्ट कर रहा है और जैसे हमने सोचा था वैसी ही चीज़ें चल रही हैं। तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है अभी करंटली 80 पे आ चुका है, विच इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग टू मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, एक्सट्रीम ग्रीड में है अभी भी। 80 से नीचे जो है नॉर्मल ग्रीड शुरू हो जाएगी, लेकिन 80 और अबव 80 इट्स इन एक्सट्रीम ग्रीड। लेकिन मैंने आप सबसे कल क्या कहा था कि मार्केट विल करेक्ट। ठीक है, आप सबसे मैंने यही कहा था ना कि मार्केट जो है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को करेक्ट करेगी और उसके बाद जो है इंशाल्लाह मार्केट में दोबारा से रैली शुरू हो जाएंगी। सो माशाल्लाह हमने एक अच्छी जो है करेक्शन देखी और माशाल्लाह मार्केट अभी जो है वापस से पंप कर रही है। मैंने तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसे नहीं कहूँगा कि बिना सोचे समझे, लेकिन सोच समझ के मैंने जो है कुछ मतलब जल्दी जल्दी जब मार्केट क्रैश कर रही थी ना, तो मैंने DCA कर लिया अपनी पोजीशंस पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इथीरियम की पोजीशन पे उसमें मैंने माशाल्लाह ऑलरेडी अच्छा टेक प्रॉफिट कर लिया। $150 का टेक प्रॉफिट उसमें रियलाइज्ड मैंने कर लिया था। वो फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। और रेडियम में से माशाल्लाह मैंने 400 प्लस कर लिया था, उसमें भी मैंने DCA किया है। बिटकॉइन में से भी मैंने जो है अच्छी खासी अमाउंट नियरली 300 सॉरी, ऐसे ही मैं छोटी छोटी अमाउंट से फ्यूचर्स कर रहा हूँ ना, अभी तो टेस्टिंग है। तो उसमें से भी तो उसमें भी मैंने DCA किया, तो माशाल्लाह से सब चीज़ें सही चल रही हैं। आई डोंट सी एनी क्रैश ऑन बिगर पिक्चर फॉर नाउ, क्योंकि एवरी एवरी पुल बैक इज़ एन अपॉर्चुनिटी इन द पुल बैक। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट एनी फियर हमने एक मैं आप सबको दिखा देता हूँ माशाल्लाह से, देखें एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है हमारा आज। ठीक है, बट विदाउट एनी फियर 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप सबके सामने है, ये हमने एक ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर ली। पिन पॉइंट एंट्री मैंने दी है अपनी। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ अपने प्रीमियम डिस्कॉर्ड सर्वर में। ठीक है, तो आप में से जो लोग स्टक हैं बिटकॉइन की पोजीशंस में अप हेयर फ्रॉम दिस प्राइस, तो आप लोग DCA कर सकते हैं। माशाल्लाह दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्राइस टू डू DCA। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने प्रीमियम में जो है आज ही अभी शाम के वक्त ही मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये BTC 67 का काउंटर ट्रेड शेयर कर दी आफ्टर अ स्टॉप लॉस। ठीक है, स्विंग्स में अगर हम देखें तो स्विंग्स में मैंने इथीरियम और LTC की ट्रेड बन रही थी प्यारी, वो शेयर कर दी। डॉट को भी माशाल्लाह से हमने इवन पंप कर गया था बहुत ज़्यादा, लेकिन ये मैंने कल ट्रेड प्लान शेयर किया था इंट्राडे एंड वेंट वेल माशाल्लाह। ये देखिए आप सबके सामने है। सो ये हैं कुछ अपडेट्स मैंने आप सबसे शेयर करनी थी। अब हम प्लान्स की तरफ आएंगे, मार्केट अपडेट्स की तरफ भी आएंगे, लेकिन पहले मैं आप सबको ज़रा दिखा देना चाहता हूँ। देखिए ये हो गई इथीरियम की ट्रेड जो कि माशाल्लाह ऑलरेडी पंप कर रही है।
ये होगी एलटीसी की ट्रेड जो कि माशाल्लाह से या माशाल्लाह ये भी पंप कर रही है। तो ये कुछ चीज़ें शेयर करनी थी आप सबसे कि हमने एग्जीक्यूशन कर ली डंप देख के, डिप देख के। फ़िक्र मुझे आप लोगों की हो रही थी कि ये ना हो कि आप लोग जो है पैनिक सेल कर दें और निकल जाएँ यहाँ पे मार्केट से, बिकॉज़ दिस इज़ नॉट द टाइम टू एग्ज़िट द मार्केट ना। तो मैं अनपिन करता हूँ ताकि आप सबको स्क्रीन क्लियर नज़र आए, बड़ी नज़र आए। और अब चलते हैं मार्केट अपडेट्स की तरफ, ठीक है। फोकस करना है आप सब ने, इंशाल्लाह हम स्टार्ट लेंगे फ्रॉम बीटीसी यूएसडीटी, ओके जी। और चलिए यही चार्ट यूज़ कर लेते हैं। बाइनेंस का जो फर्स्ट चार्ट है ना, जो स्पॉट का चार्ट है, उस पर मेरे कुछ एनालिसिस मौजूद नहीं है आजकल। तो मैं 4 आवर का टाइम फ्रेम खोलता हूँ, ठीक है। कुछ ख़ास बताने को है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिंपल सी बात करूँ ना, कुछ ख़ास बताने को नहीं है। 4 आवर नहीं, 2 आवर विल वर्क, यप। हाँ, तो मार्केट ने क्या किया कि एक इंटरनल डिमांड काइंड ऑफ थिंग आपको दिखाई, ठीक है। और लॉन्ग्स को इनकरेज किया। तो लोगों ने क्या किया, यहाँ से लॉन्ग्स ओपन कर लिए और लोग समझ रहे थे कि बस अब मार्केट पंप करेगी यहाँ से और हाइज बनाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ, प्राइस नीचे आई। एंड जो मेन डिमांड थी इस एरिया की 4 आवर के टाइम फ्रेम की, मैं 2 आवर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको वाजे नज़र आए, थोड़ा सा जूम्ड आउट एरिया ना, ज़्यादा डाटा हमें मिलता है। तो आप सब देख सकते हैं माशाल्लाह से, या माशाल्लाह से प्राइस ने इसमें टैप किया एंड नाउ इट इज़ गोइंग अप। एंड व्हाई आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू से दैट कि मार्केट इज़ गोइंग अप, उसका एक रीज़न है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, ठीक है। आप सबके सामने है कि वेन एवर द प्राइस केम डाउन वी सॉ ब्यूटिफुल मूव टू द अपसाइड, राइट। तो मैं दिखा देता हूँ आप सबको, ये देखें, करेक्शन, पंप, करेक्शन, पंप, करेक्शन, पंप। लेकिन ये एक ट्रैप था जिसमें लोग फंसे भी एंड प्राइस नीचे आई। अब जो है करेक्शन के बाद फाइनली मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है एंड आफ्टर दैट ऑर्डर ब्लॉक मार्केट इज पंपिंग। सो आई होप लेट्स बी पॉजिटिव and use a tight stop loss for our intraday and small swing trades like on 1 hour, 4 hour, 2 hour. लेट्स बी पॉजिटिव एंड से दैट कि ये इंशाल्लाह ये ट्रेड वर्क कर जाएगी, मार्केट इज़ पंपिंग एंड होपफुली यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। तो अभी मेरे मेरे टारगेट्स क्या होंगे अभी के लिए, वो मैं आपको 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताऊंगा। तो लोग बहुत हैरान होते हैं देख के कि सर आप कैसे, मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह देते हैं कि ये ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा। मतलब ये होता है ना, हम तो ट्रेड करते आ रहे हैं ना, हर हर लो को हमने कैच किया माशाल्लाह और न्यू ऑल टाइम हाई को टारगेट किया है। तो दिस इज समथिंग वेरी हार्ड, लाइक हम चाहते तो हम प्रीवियस रेजिस्टेंस को जस्ट टारगेट करते जाते, जिसमें रिवॉर्ड इतना नहीं है। तो हमने वो नहीं किया, शुक्र है माशाल्लाह, एंड वी गॉट सम गुड मूव्स। तो ये जो है आप सबके सामने है मार्केट। अभी अपसाइड काफ़ी लिक्विडिटी जमा हो चुकी है, 15 मिनट पे ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी। इंस्टेड ऑफ ड्राइंग ट्रेंड लाइंस आई विल सिंपली से कि ये जो है ये अनसेफ हाइज हैं हमारे, ठीक है। ये अनसेफ हाई, अनसेफ हाई, अनसेफ हाई एंड ये देखें 5 ऐसे एरियाज हैं, ऐसे लेवल्स हैं जिसके ऊपर शॉर्ट लिक्विडेशन डाटा पड़ा हुआ है। और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे हम लिक्विड ओपन कर लेते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। जी एक मिनट। तो आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, 24 आवर्स में 141 मिलियन डॉलर्स के शॉर्ट्स लिक्विडेट हो चुके हैं एंड 416 मिलियन डॉलर्स के लॉन्ग्स। तो लॉन्ग्स ज़्यादा लिक्विडेट हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि अब शॉर्ट्स की बारी है। वेन एवर द मार्केट मेकर इज डन with the longs, he will open new longs, and whenever he is done with the shorts, he will open new shorts। क्या हुआ यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मार्केट मेकर वॉज डन विद द शॉर्ट्स, ये देखिए ये हाई स्वीप हुआ। तो हाई स्वीप होने के बाद द वे प्राइस लाइक एक एसएफपी काइंड ऑफ थिंग हुई एंड मार्केट ने ऑपोजिट डायरेक्शन ली। क्यों? शॉर्ट्स वर लिक्विडेटेड एंड मार्केट मेकर ने अपना पैसा बनाने के लिए नए शॉर्ट्स को एग्जीक्यूट किया। और उसके बाद क्या हुआ, longs liquidated हुए and after market maker liquidated some longs, we we will see now upside move and we also have this order block by the way boys। ये देखें आप सबके सामने है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी है आई थिंक, लेकिन थोड़ा ऊपर है।
बट या स्टिल 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 फाइन। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने जस्ट फिल किया है एंड नाउ द मार्केट विल पंप होपफुली टू द अपसाइड एंड मिनिमम रेजिस्टेंस। मैक्सिमम मेरे टारगेट्स क्या हैं बिटकॉइन के लिए मैं बता देता हूँ। मैक्सिमम मेरे टारगेट्स जो बिटकॉइन के लिए हैं इंशाल्लाह वो बुल रन है तो मैं 1.886 को टारगेट करता हूँ इंस्टेड ऑफ 1.6 मिनट, लेकिन पार्शियल टेक प्रॉफिट भी करता हूँ साथ साथ माशाल्लाह से। सो 1,02,600, बस 600 ठीक है अमाउंट, ठीक है। 102 तक हम एक्सपेक्ट 102.6 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को पंप करते हुए। इथीरियम की टारगेट्स क्या है फॉर नाउ इथीरियम की टारगेट्स हैं माशाल्लाह से 3490 एंड मैक्स जो है ये हमारा लॉन्ग ओपन है आप सबके सामने है ऑलरेडी, ये मैंने शेयर भी किया था माशाल्लाह। मैक्स जो इथीरियम जा सकता है वो है 3699, 3700 तक जा सकता है, ठीक है। तो ये इथीरियम हो गया माशाल्लाह, हमने ये भी कवर कर लिया। अब अगर हम नेक्स्ट चीज़ की बात करें वो क्या होगी, लेट्स टॉक अबाउट यूएसडीटी डोमिनेंस चार्ट। माशाल्लाह से ये वन डे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, आप सबके सामने है। लॉन्ग अगो आई शेयर्ड दीज एनालिसिस, बाईस 22 दिन पहले, याद आ रहा है किसी को कुछ? यू सी डंप। तो दिस इज़ हाउ आई लुक एट थिंग्स। और या अभी और भी देर विल बी अ डाउन साइड मूव, ठीक है। मैक्स कितना जा सकता है? मैक्स जो है ये देखें 1.6 2.67% तक यूएसडीटी डोमिनेंस जा सकती है। दिस इज़ पॉसिबल, ओके। मंथली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। दिस विल इवन गो लोअर, बट अभी के लिए चलें हम यही टारगेट रखते हैं। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, एक करेक्शन हो सकता है पॉसिबली, एक बुलिश बैड हार्मोनिक पैटर्न बनने के बाद ना, ठीक है। सो ये है बिटकॉइन की अपडेट्स। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? खैरियत से? अच्छा। सो जस्ट अ मिनट। डोमिनेंस, यही तो मैं डोमिनेंस में देख रहा था ना कि 4 आवर का, वन डे का ये जो एरिया है स्ट्रॉन्ग है, वी कैन सी अ करेक्शन। तो ऑल्ट्स में पैसा जाएगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, परफेक्ट। सो इशू इन वॉइस, सबको इशू आ रहा है वॉइस वॉइस में? काइंडली कंफर्म कर दें, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? वॉइस क्लियर है मेरी? फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। और यहाँ तक सब चीज़ें समझ आ गई हैं, क्लियर है? बिटकॉइन के प्लान और सारी चीज़ें। या परफेक्ट, गुड टू हियर दैट। ओके जी माशाल्लाह, परफेक्ट। ओके लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। ओके अब हम बात करते हैं टोटल के बारे में। एक नज़र में आप सबको S&P 500 दिखा दूँ। ये देखें S&P 500 भी ट्रेंड वाइज बिटकॉइन के साथ ही पंप कर रहा है। अगर हम बिगर पिक्चर को देखें, गौर से देखें, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना ये ऑपोजिट है ये वो, नो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये पंप कर रहा है एंड बिटकॉइन के साथ लॉन्ग टर्म में देखें तो ये भी इसी तरह से पंप करेगा, जैसे बिटकॉइन पंप कर रहा है ऑन वीकली टाइम फ्रेम, ऐसे ही ये भी पंप कर रहा है। सो या इट विल पंप मोर इवन हायर, ठीक है। और बाकी गोल्ड को देखा जाए तो गोल्ड इज़ ऑल्सो डूइंग वेल माशाल्लाह। उसके अलावा हम टोटल मार्केट कैप की तरफ आते हैं। मैंने आप सबसे एक बात कही थी, सबसे पहली अपडेट तो ये है कि अच्छा 1 मिनट अजान हो जाए, ठीक है।
ओके जी, परफेक्ट। लेट प्रोसीड। अच्छा, अजान हो रही थी, मैं थोड़ा सा चुप हो गया था। चलें आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज कि टोटल मार्केट कैप क्या कह रहा है, ओवरऑल क्या चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। यस, बीटीसी में एंट्री बन रही थी, अभी पंप कर गया है। इट्स लेट, लेकिन स्टिल अगर आप डीसीए करना चाहते हैं और ऊपर स्टक है, देन यू कैन स्टिल डू द डीसीए थिंग। ठीक है जी, माशाल्लाह, ठीक है, अभी भी पॉइंट लेवल अच्छा है। ओके, चलें हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ की तरफ आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। सो या ये हैं अपडेट्स। अच्छा, वो लोग, एक क्वेश्चन आया था, चले उसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ, ठीक है, पहले ये ज़रा क्लियर कर दूँ। सो हमारे पास, हाँ, मैंने बात की थी कि जो ऑल टाइम हाई है $3 ट्रिलियन का क्रिप्टो टोटल टोटल मार्केट कैप का, इससे ऊपर हमें एक वीकली कैंडल क्लोजर चाहिए होगा, तो और ये मस्ट है, ये मस्ट है, ये होना चाहिए। कल सुबह का पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे का क्लोजर मस्ट है कि ये अबव 3 ट्रिलियन हो, ये मस्ट है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये अगर इस तरह से हो जाता है, would love to see some new green candles going up and hitting 4 trillion then 5 trillion इंशाल्लाह आप सबको नज़र आएगा। ये आप सबकी आंखों के सामने होगा। और लिटरली एक चीज़ मैं ऐड कर दूं इसके साथ साथ कि बिटकॉइन तो पंप कर गया है, अभी मज़ीद भी पंप कर सकता है। अब ऑल्ट्स की भी बारी आनी है इंशाल्लाह, जनवरी तक आपको नज़र आ जाएगी वो चीज़, ठीक है। मिनिमम मैं 5 ट्रिलियन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मैक्सिमम 10 ट्रिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक रेड रे यूज़ करके ना ऐड कर देता हूँ इसको। परफेक्ट। मैक्स जो है मेरा 10 ट्रिलियन का टारगेट है। ऑल्ट कॉइन्स विल एटलीस्ट रीच $3 ट्रिलियन मार्केट कैप, उसकी तरफ चलते हैं आप, ठीक है। दैट मीन्स हाई पोटेंशियल ऑल्ट कॉइन्स एंड जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है लाइक एआई और बाकी, वो इंशाल्लाह हमें 10 to 50x पंप कर होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन अभी से नहीं, जहाँ से आपने लो बाइंग की है वहाँ से, ठीक है। अभी तो ऐसे कॉइन्स भी हैं ना जो 4x 5x का गेन दे चुके हैं माशाल्लाह से ऑलरेडी। एसयूआई को देख लें, हमने 400 का गेन ऑलमोस्ट 400 का गेन कैच कर लिया है। रेडियम को देख लें, सोलाना को, सोलाना तो खैर, सोलाना ने तो अलग ही परफॉर्म किया है, मैं दिखा देता हूँ इसके बाद। अच्छा, टोटल टू की अगर हम बात करें, सोल की तरफ उसके बाद जाएंगे। टोटल टू की अगर हम बात करें तो माशाल्लाह 1.31 पे है। क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन, बिटकॉइन को निकाल के अगर देखा जाए तो इथेरियम और बाकी सब और कॉइन्स इतना बनता है। टोटल थ्री जो हमारा मेन फोकस है वो टोटल थ्री है। टोटल थ्री का जो अभी देखा जाए तो टारगेट 1 हिट होना है सून इंशाल्लाह, जो कि है $1.13 ट्रिलियन। और इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कम से कम ये जो है $3 ट्रिलियन को टच कर जाए, इंशाल्लाह कर जाएगा इंशाल्लाह से। मैं आपको एनालिसिस भी बता देता हूँ। एक हायर हाई जो वीकली टाइम फ्रेम पे बनेगा ना, उसके मुताबिक 2.56 ट्रिलियन तक तो जाएगा ही। एक्सट्रीम जो हम बुल रन भी देखते हैं वो तो कुछ और ही बता रहा है, वो तो 3.661 बता रहा है। लेकिन मैं 3 ट्रिलियन की एक्सपेक्टेशन आप सबको वो रिकमेंड करूँगा कि रखें, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर ये 3 ट्रिलियन तक चला जाता है, सोलाना विल क्रॉस 500, डॉट विल क्रॉस 50, लिंक विल मेक अ गुड हाई, मैंने चेक नहीं किया बहुत दिन हो गए। क्यूटम विल क्रॉस 30, फिल विल क्रॉस 20, INJ विल क्रॉस 100, एवैक्स जो कि मैंने माशाल्लाह रिकमेंड किया था, अभी 40 के आसपास चल रहा है, दैट विल क्रॉस 150, 120 टू 150। एवलांच की बात कर रहा हूँ, ब्लॉकचेन अच्छी अच्छी ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस में बाकी भी बहुत अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं। इवन लाइक ADA विल रीच द ऑल टाइम हाई, प्रीवियस ऑल टाइम हाई। और भी बहुत कॉइन्स हैं बताने को, लेकिन जस्ट अंदाजे से आप सबको एक नंबर बता रहा हूँ। वो ऑल्ट कॉइन जिस पे मेरी स्टडी है, जिस पे मेरी रिसर्च है, उसके बारे में इंशाल्लाह से मज़ीद भी आप सबको बताऊंगा, ठीक है जी। तो ये मेरे थॉट्स हैं मार्केट के हवाले से। बाकी सोलाना तो आप सबके सामने है। सोल का तो कितनी बार मैंने आप सबको बताया था, भूलना नहीं है ये आप सबने, ठीक है। ये बहुत नीचे से लगे, क्या हो गया। अच्छा,
$11 के आसपास प्राइस थी। ये देखिए, ये ब्लैक जो लगा हुआ है ना, इसको मैं ज़रा लाइट कर देता हूँ, आप सबको याद दिला दूँ। $11 के आसपास की बाइंग थी, ठीक है। एंड उसके बाद आप पंप देख लें कितना आया है। ये वाला टूल था, अभी तक ऑल टाइम हाई तो क्रॉस कर दिया इसने ऑलरेडी। और अगर हम देखें तो ये आप सबके सामने है, सोलाना अभी तक 2172% पंप कर चुका है। और गेन क्या होता है, 21x आपको दे चुका है अभी तक, तो यही होता है, ठीक है। अच्छा जी, माशाल्लाह, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं फर्दर, ठीक है। तो ये तो हमारे प्लान्स वगैरह हो गए, मैंने ऑल्ट कॉइन्स के बारे में आप सबको बता दिया थोड़ा बहुत, आप सबको एनालिसिस बता दिए, नेक्स्ट प्लान बता दिया। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। अब बस जब मैं चैट चैट देखता हूँ जस्ट, ठीक है, और बस बाकी इंशाल्लाह। सर बीटीसी में एंट्री मैंने आपको बता दिया है, डीसीए कर सकते हैं। सुशी इज़ अ होल्ड, माशाल्लाह, मैंने आप सबको ऑलरेडी बताया हुआ है, सेल करने का टाइम नहीं है, ठीक है। अभी करंट प्राइस पे सेल करने का टाइम नहीं है सुशी का। हाँ, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, आप 50% सेल कर दो। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, सुशी कैन गो इवन हायर, ठीक है। होल्ड रखें, बताऊंगा जब वक्त आएगा। टारगेट्स वैसे आप $8 से $10, इवन $16 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे चेक करना पड़ेगा, ये ना हो गलत प्राइस बता दूँ, लेकिन आई थिंक यही थी इसकी प्राइस मैक्सिमम, या $16 मैंने आई थिंक बताई थी लास्ट टाइम। हाँ, $16 इज़ द प्राइस जहाँ तक ये पोटेंशियली जा सकता है, ठीक है। सो या प्लीज़ चेक ईगन। आपको किसने कहा था इसको बाय करने के लिए, टॉप पे किसने रिकमेंड किया आपको ये? अभी बाइंग बनती है इसमें, बट मैं चेक कर लेता हूँ। 2 आपकी लिक्विडेशन है, लिक्विडेशन तो काफ़ी दूर है, ठीक है आपकी, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। या आप डीसीए कर सकते हैं, ठीक है, हायर हाई बन सकता है इस पर, ठीक है। बाकी ओवरऑल ऐसे कॉइन में ना घुसा करें। किसने आपको रिकमेंड किया ये? इसको तो अभी कोई प्रॉपर डाटा या टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं बना। अभी अगर ये क्रैश करता है तो ये 0.1 तक पहुंच जाएगा, वी नेवर नो ना, ठीक है। इस तरह के कॉइन्स को अवॉइड किया करें। जी जी, एस को होल्ड रखें आप। मुझे नहीं पता आपने कहाँ पे बाय की है, लेकिन पैनिक नहीं करना। एस के बारे में आपने पैनिक नहीं करना। दिस इज़ बुलिश ओवरऑल, इंशाल्लाह थिंग्स आर गोना बी ओके। ओके, चलें। ब्रदर, आपने जो कॉइन बाय किया है, आई डोंट रिकमेंड बाइंग कॉइन्स लाइक दिस। देखें ना, ये इसमें मैं क्या टेक्निकल एनालिसिस देखूंगा। इस पोजीशन से निकल आए, इससे बेहतर कॉइन्स हैं, इथीरियम को ट्रेड कर लें। अगर आपको इथीरियम बहुत महंगा लगता है, आप डॉट को ट्रेड कर सकते हैं, फिल को लेवल टू लेवल ट्रेड कर सकते हैं, एलटीसी को, आईसीपी को, एससीआई को, एसयूआई को, रेडियम को। ये भी रिस्की हैं लेकिन इतने रिस्की नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ। चलें, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। रिकॉर्डेड विल बी अवेलेबल, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है प्लीज़ वेट फॉर द रिकॉर्डिंग, ठीक है। इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा। टी ए आई आई हैव टू चेक दिस वन, ठीक है। फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ मैं, लेकिन देखना पड़ेगा। ओके, इसके यार, वेल इसमें जो है, आपने अगर इन्वेस्ट करना है तो फंडामेंटल्स के बेस पे करना होगा। आई डोंट थिंक इट्स रिकमेंडेबल लाइक अभी के लिए ना, इस तरह से टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे तो ये रेजिस्टेंस पे है, वी कांट रिकमेंड। बट इसका फंडामेंटल देखना पड़ेगा। आपने अच्छी बात बताई है मुझे, आई लुक इनटू इट इंशाल्लाह। अगर मुझे सही इन्वेस्टमेंट लगी तो आई डेफिनेटली शेयर माय थॉट्स, ठीक है। चलें।
परफेक्ट। वेल ब्रदर, मैं मना करता था, बिल्कुल मैं आज भी मना करता हूँ उन लोगों को जो न्यू है, जिनको इवन 2 साल भी हो गए, उनको आज स्टिल मैं मना करता हूँ फ्यूचर से, क्योंकि एटलीस्ट 3 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस आपका स्पोर्ट में होगा, तभी आप फ्यूचर सही से कर पाओगे। आपको अगर मार्केट की नेचर का पता नहीं होगा तो आप फ्यूचर्स कैसे सही से करोगे। बाकी जहाँ तक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, तो उस पर मैं आपको कोई सजेशन नहीं दे सकता। हर किसी ने अपनी कब्र में जाना है। मुझे इस बात से बहुत डर लगता है कि मैं आपको कोई रिकमेंडेशन दूं। ठीक है, आप अपनी रिसर्च कंप्लीट कर लो, और मैं सिंपल सी बात कहूँगा यहाँ पे कि डोंट फॉलो मी। ठीक है, अपनी रिसर्च कर लो, अगर आपको फ्यूचर्स ठीक लगती है करें, नहीं लगती ना करें। ठीक है, मैं तो स्टिल स्पॉट ही रिकमेंड करूँगा आप सबको। अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं ऑलमोस्ट 4 साल की एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। सर प्लीज़ ईथ एंड SUI एनालिसिस। जी, SUI एंड ईथ मैं जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, टाइम शॉर्ट है, लेट्स मूव ऑन। इथेरियम इज़ बुलिश इंशाल्लाह, यहाँ से पंप कर सकता है। ठीक है, हायर लो है, और SUI ने भी बहुत अच्छी करेक्शन ली है, एक अच्छा लो बना है, ऑर्डर ब्लॉक भी फिल हुआ है। होपफुली वी विल सी सम अपसाइड। ठीक है, डोंट नीड टू पैनिक, जस्ट डू DCA। जी इंशाल्लाह, माशाल्लाह, गुड टू हेयर। मैं इंशाल्लाह चेक करूँगा इसको, मैं बता दूंगा फिर। ठीक है, ओके ओके, I'll check this out. जज़ाकल्लाह खैर, थैंक्स फॉर शेयरिंग, I'll definitely look into it. ठीक है, चलें, परफेक्ट। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। दिस वाज अ वंडरफुल सेशन, वेरी प्रोडक्टिव वन, एंड आई होप आप सबकी भी हेल्प हो गई होगी। ठीक है जी, अभी के लिए मैं वाइंड अप करूँगा, रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाएगा इंशाल्लाह। क्लोजिंग लॉस, आई डोंट रिकमेंड क्लोजिंग, क्योंकि आप बहुत लॉस में हो अभी इस वक्त। अगर फ्यूचर्स है ना, तो फ्यूचर्स में तो बहुत लॉस चल रहा होगा अभी इस वक्त। होल्ड इट, इंशाल्लाह होपफुली इट विल रिकवर। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट की थोड़ी सी रिसर्च कर लें, अगर आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखते हैं, फिर आप ब्रेक इवन से ऊपर प्रॉफिट में सेल कर देना। ठीक है, सोलाना का मैंने बता दिया है ना, सोलाना इज़ ऑल्सो फाइन, नो नीड टू पैनिक अबाउट सोलाना। ठीक है, और अच्छा अच्छे लेवल पे ये आया था अभी अभी, और एक FVG इसने फिल किया है। होपफुली इंशाल्लाह ये रिकवर कर जाएगा, एंड इट विल मेक न्यू हायर हाई, जो कि होगा $280 तक किया जा सकता है, लेकिन होल्डिंग इज़ बेटर। ठीक है, फॉर द बुल रन। बाकी आप अपने फाइनेंशियल कंडीशंस के मुताबिक आप देख सकते हो। ओके, वेलकम, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, चलें वाइंड अप करते हैं। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। लास्ट चीज़, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं और जो अभी लाइव हैं सेशन में, एक चीज़ मैं इस बार ज़्यादा अनाउंसमेंट नहीं कर पाया, कोशिश रहेगी कि आने वाले 6 दिनों में आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा अनाउंसमेंट्स मिल जाएं। माशाल्लाह से हमारा जो नेक्स्ट बूट कैंप है वो शुरू हो रहा है। ठीक है, 1 दिसंबर से, और ये मैंने वीडियो इस पे बनाई थी, थोड़ा सा देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस लोस गए, लोस स्वीप हो गए, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट जहन में ज़रूर रखना। पहली चीज़ लिक्विडिटी। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड शॉट अपनी करेंगे कि आप जो इसको बॉटम से ले कि वो टॉप, आप जरा इन डेप्थ रिसर्च करो, हिंट मैंने आपको। ठीक है, जैसे कि आप सब ने देखा, इसमें हमारा मेन फोकस यही रहा है शुरू से, और यही रहेगा इंशाल्लाह इन द फ्यूचर, कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स बनाए जाएं। अगर मैं ये कर रहा हूँ, मैं पर्सनल लेवल पे, लोग ये भी बहुत बहुत एक क्रिटिकल क्वेश्चन होता है कि सर, कंट्रोवर्शियल भी है, कि सर आप अगर खुद अर्न कर रहे हैं ट्रेडिंग से और ख़ुद पैसा बना रहे हैं, वाई यू आर कंडक्टिंग दीज सेशंस। तो देखिए, एज अ ट्रेडर, एक ट्रेडर बहुत लेज़ी हो जाता है अगर वो काम ना करे। ठीक है, तो लाइव मेंटोरशिप बूट कैंप्स कंटिन्यू करने का मकसद ये है, अब माशाल्लाह बैच 20 स्टार्ट हो रहा है, उसका मकसद ये है कि भाई आई नीड टू स्टे कंसिस्टेंट। तो मुझे कंसिस्टेंसी के लिए एक ऐसी प्रायोरिटी चाहिए थी, जो कि मैंने बैक इन 2022 में स्टार्ट की है। मैं चाहता तो 2021 में स्टार्ट कर देता, राइट, लेकिन ये एक सोल्यूशन था कि मैं अपने काम के साथ कंसिस्टेंट कैसे रह सकता हूँ।
मुझे पता होगा कि रात के 10 बजे आई हैव टू गो लाइव, ठीक है, मेरा एक सेशन है, जिसकी वजह से मैं बाकी मीटिंग्स को भी अलाइन कर लेता हूँ, मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। समटाइम्स आई हैव वन ऑन वन सेशंस, तो बहुत जो है चीज़ें कंसिस्टेंटली मैं लेकर चल सकता हूँ। तो ये हैं अपडेट्स ओवरऑल मार्केट के हवाले से। लास्ट में एक ही बात कहूँगा, जो एक भाई ने पूछा भी था कि सर अभी बाइंग कर लें या वेट करें। देखिए, इफ़ यू हैव लेट्स से $1000, तो अभी आपने अच्छे अच्छे अपने फेवरेट कॉइन्स में 50% अमाउंट जो है वो इंजेक्ट कर दें, और 50% डिप के लिए रखें। अगर बिटकॉइन आता है 80,000 तक या 90,000 तक भी आता है, देखिए 90,000 से लेके $81,000 का जो गैप है, इसमें आप स्पॉट के लिए एक्यूमुलेशन कर लेना अगर मजीद डिप आती है। करंटली इस छोटी सी डिप में मैं रिकमेंड करूंगा कि बाइंग्स कर लें। एक और चीज़ भी यहाँ पे कहूँगा, मुझे पता है कि मेरे कुछ भाई ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बाय किए हुए हैं जिन्होंने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया और बाकी सारी मार्केट ऊपर चली गई है। देखें, द सेम थिंग हैपन टू मी एज वेल, ठीक है, ये सबके साथ होता है और ये फाइनेंशियल मार्केट है। बिफोर इन्वेस्टिंग वी ऑल हैव टू कीप दैट इन माइंड कि भाई ये जो है इसी तरह से ये मार्केट है, रिस्की है, और अगर मैं कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसमें तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये एक पार्ट है मार्केट का कि आई कैन लूज़ व्हाट आई इन्वेस्ट, ठीक है। तो वो वाली बात। और अभी तक दो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मेरे पर्सनल लेवल पे मेरी काफ़ी अमाउंट फंसी है। एक एक्सेल टी है जो कि ह्यूज लॉसेस, ठीक है, और दूसरा है ए एक्स टी। और अनफॉर्चुनेटली दोनों पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स थे। तो ये बात शेयर करने का मकसद ये है, मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड भी देख रहे होंगे इसको, यूट्यूब की ऑडियंस भी देख रही है। ये बात करने का मकसद ये है कि कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट में ना जाएं जिनका वीसी इंटरनेशनल ना हो, ठीक है, जिनका जो इन्वेस्टर है इंटरनेशनल ना हो। अगर कोई गोरा उसमें नहीं है, अगर उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सीड अमाउंट नहीं पड़ी हुई एज अ रिजर्व, तो वो कॉइन फ्लॉप होगा। ये दो प्रोजेक्ट्स के साथ मेरा जो है एक्सपीरियंस रहा है। आई इट डजेंट मीन कि मैं उसको सेल कर रहा हूँ, नो, मैंने होल्ड रखा हुआ है, मेरे पास होल्डिंग में पड़ी हुई है वो चीज़ें, ठीक है। आई विल नॉट सेल देम, लेकिन एक सबक मुझे ज़िंदगी भर के लिए मिल गया है कि इंटरनेशनल ऑडियंस और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इन डॉलर्स नॉट इन पीकेआर, उसमें जिस प्रोजेक्ट में ना हो उसमें नहीं पढ़ना आपने। हाँ, माशाल्लाह शुरू में मैंने और मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने 10x तक बनाया। जब 2022 की बात कर रहा हूँ, जनवरी फरवरी आई थिंक उन दिनों की, जब हमने एक्सेल टी में इन्वेस्ट किया था तो 10x का गेन मिला हमें। उसके बाद फिर नीचे आया, फिर कुछ बाइंग हुई, मैंने भी की थोड़ी बहुत और स्टूडेंट्स ने भी की। फिर उसके बाद एक्स टी को जब 2023 में मैंने रिकमेंड किया, उस पर भी 11x का हमें गेन मिला, ठीक है। शुरू में पैसा भी बनाया हमने उनसे, ऐसा नहीं है, कैश आउट भी किया, यूज़ भी किया, लेकिन जो लोग बाद में आए, ठीक है, और जो हमारी होल्डिंग्स बाद के लिए पड़ी हुई थी वो स्टक हो गई। ओके, तो ये फाइनेंशियल मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो जो पैसा आप लाते हो प्लीज़ बोरो ना किया करो, किसी से उधार ना लिया करो, अपनी मेहनत करो, अपना कैपिटल आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करो, हो जाता है, अल्लाह खैर करेंगे इंशाल्लाह। मैंने भी हर तरह के हालात देखे हैं, शेयर करूँगा कभी इंशाल्लाह मीटअप में। तो हो जाता है, ज़िंदगी में हर तरह के हालात आते हैं, ठीक है। तो हिम्मत नहीं हारना। इस बार अगर बुलरन में मौका नहीं मिला, दिल छोटा ना करो। अप्रैल मई में डंप आएगा, उस डंप में इन्वेस्टमेंट कर लेना प्लीज़, ठीक है। अगर इस बार नहीं कर पाए ना, तो अप्रैल मई तक इतनी अमाउंट इकट्ठी कर लो कि जब मार्केट 30 से 40% नीचे आएगी, बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, जब बिटकॉइन वापस 60-70 हज़ार तक आएगा तब आप बाइंग करना, और फिर उसको 1.20 1.30 तक ऑल्ट्स में भी मतलब उसी तरह से सेलिंग करके निकल जाना मार्केट से, 200-300% या 400-500% तक का इवन गेन लेके निकल जाना, ठीक है। तो फिक्र ना करें, मौका मिलेगा, एक एक और मौका आपको इसी इसी ऑल्ट सीजन में मिलेगा, इसी बुल रन में 2025 में इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही, हम रहे, आप रहे, तो मिलेगा, फिक्र ना करें इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आप सबके लिए मज़ीद एजुकेशनल कंटेंट आ रहा है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, और शेयर दिस वीडियो जब मैं अपलोड करूँ इसको जितना हो सके, इट विल बेनिफिट, ठीक है, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड न्यू इन्वेस्टर्स। और बाकी इंशाल्लाह से मैं आप सबको बताऊंगा कि फर्दर अपडेट्स क्या हैं विद टाइम।
आई विल शेयर माय ट्रेड प्लान्स। और बाकी एक और चीज़ ये भी है कि रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे जैसे मैं पहले लाइव आता था ना, कोशिश होगी कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसका भी कुछ किया जाए, थोड़ा सा ना लाइव सेशंस कंडक्ट किए जाएँ इंशाल्लाह आप सबके लिए रेगुलर बेसिस पे, 15-20 मिनट, 30 मिनट के, 25 मिनट के इंशाल्लाह। ठीक है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। चलें, थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।